नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कहां से होगी कमाई, कहां बनेगा पैसा और कौन से स्टॉक्स आपके लिए बनेंगे कुबेर का खजाना, यानी कि कुबेर का खजाना कौन से स्टॉक आपके लिए खोलेगा। साथ ही ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन से लेवल अहम है, कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करेगा और कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके साथ ही चर्चा करेंगे बाजार पर भी कि बाजार इस कंसोलिडेशन के फेज से बाहर कब निकल पाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चॉइस इक्विटी से सचिन गुप्ता साहब। हेलो सचिन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Hello Sumit, thanks for having me today. Very good morning and to you and all the viewers. सबसे पहले तो सर मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, जब से लगभग हम बात कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं कि इस फेज से मार्केट बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक तो क्रूड की कीमतें हैं जो जब तेजी आ रही है क्रूड की कीमतें में तो मार्केट में गिरावट आ रहा है और एक कंसोलिडेशन के फेज में फंसता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। चार्ट क्या बता रहा है सर, इस फेज से मार्केट कब बाहर निकल पाएगा या फिर आने वाले कुछ समय इसी फेज में रहने की उम्मीद है? वेल बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो है वो लाइक लोअर हाइज लोअर बॉटम्स जो है वो फॉर्म होते हुए डेली चार्ट्स पर निफ्टी के अंदर स्पेसिफिकली नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बात की कि एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल हमने देखा था लाइक कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले करीब 24,600 24,500 के आसपास के हाइज बने थे और उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है वो एक रेंज के चलते लोअर साइड के बेस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वेल मेजर क्लैरिटी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो अभी भी ऑनगोइंग है उस पर क्लैरिटी जरूरी है और जब तक वो नहीं मिलती है तब तक मुझे लगता है मार्केट में इस तरीके के कुछ जिगजैग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन से हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन जो है एक अपसाइड मोमेंटम एक उबाल जो है वो नजर आता है। सो क्लैरिटी उस फ्रंट पे बहुत जरूरी है जिसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक वन साइड मोमेंटम मार्केट के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। वेल अभी के लिए अगर हम बात करें तो चार्ट पर स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी थोड़ा सा कॉशियस और साइडवेज ही नजर आ रहा है। वेल आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट्स पर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास में एग्जैक्टली सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है और ये सपोर्ट एरियाज यही 24,200 180 इसी जोन में बने हुए हैं। वेल आज की क्लोजिंग को क्लोजली वॉच रखना जरूरी है बिकॉज अगर निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में 24,150 के नीचे क्लोज होता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट करने की। सो क्लोजली यहाँ पर वॉच रखना जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर अभी के लिए निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वेल ऑन दी हायर साइड में मल्टीपल हर्डल्स हैं 24,400 470 24,550। सो मल्टीपल हर्डल्स अभी के लिए जो है वो निफ्टी में बने हुए हैं और जिस तरीके का मोमेंटम हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं हमें लगता है कि लाइक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड आज के लिए स्पेसिफिकली चूंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है तो आज के लिए स्पेसिफिकली अगर हम देखें सो 24,200 इन लेवल्स को क्लोजली वॉच करना चाहिए। बिलो दिस लेवल पॉसिबिलिटीज बनेगी कि साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो कंपेयर लाइक निफ्टी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो स्लाइट स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई है। प्रायर डे पर भी हमने देखा था निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिली थी और एग्जैक्टली अपने 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के आसपास से एक पुल बैक मोमेंटम बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आज अगेन रीटेस्ट करते हुए उन्हीं लेवल्स को नजर आ रहा है बैंक निफ्टी जो कि करीब 57,180 200 के अराउंड है। आज के लोज भी करीब 57,217 के आसपास के हमें देखने को मिले और वहां से एक स्लाइट पुल बैक मूव हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। यहाँ पर भी क्लोजली इन लेवल्स को वॉच करना जरूरी है 57,180 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर पॉसिबिलिटीज बने कि इनके 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को चेस करने की जो कि नियर अराउंड 56,700 पर इंटैक्ट है। वेल 57,180 200 जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है एक पुल बैक मूव के चलते पॉसिबिलिटीज हायर साइड में 57,550 57,600 को टेस्ट करने की भी है। सो काफी क्रूशियल लेवल्स पे दोनों ही इंडाइसेस अभी के लिए ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है सपोर्ट्स पर क्लोजली वॉच रखना चाहिए और इनके सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर एक ड्रॉडाउन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ इंडाइसेस फ्रंट पर हमें देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है सर, सेक्टोरल एनालिसिस पे आएंगे लेकिन उससे पहले सर आज तो एक्सपायरी है निफ्टी की। अगर पूरे वीक को लेकर के देखें तो पूरे वीक का सिनेरियो क्या कह रहा है सर? चार्ट के हिसाब से निवेशकों को, जो ट्रेडर हैं, उनको सबसे ज्यादा कौन से लेवल का ध्यान रखना चाहिए? और साथ ही सर एक चीज और बता दीजिएगा, कैश को लेकर के जिस तरह से अनसर्टेनिटी चल रही है उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए कैश को लेके तो लगता है जब तक लाइक
वहां पर थोड़े से लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स और इंक्रीज नहीं होते, तब तक थोड़ा सा ये गैप अप गैप डाउन जो जो डेली बेसिस पे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे ही। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक कैश जो है वो एक ओवरऑल एक अच्छा सिस्टम है फॉर प्राइस मैकेनिज्म। जिस तरीके से क्लोजिंग पहले डिसाइड होती थी और अभी सिस्टम के बाद में डिसाइड होगी, बट अभी मैच्योर होने में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी टाइम लग सकता है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डे बाई डे जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग मार्केट भी होता हुआ नजर आया है। लाइक कहीं पर ओपनिंग देखने को मिल रही है, कहीं क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ा सा जो क्रंच है जो कंटिन्यू पॉसिबली देखने को मिल सकता है फॉर नेक्स्ट और 2 से 3 हफ्ते के लिए, जब तक ये मेजरली थोड़ा सा मैच्योर होता हुआ नजर नहीं आएगा तब तक के लिए। वेल एक्सपायरी के हिसाब से हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 24,200 180 ये लेवल्स क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। इसके नीचे अगर आज वीकली एक्सपायरी होती है और 150 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो फिर 24,000 तक के लेवल्स कमिंग वीक में पॉसिबली टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। जो कि एक छोटे से गैप अराउंड दैट लेवल्स बना हुआ है, तो हो सकता है कि अगर इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग आज देखने को मिले तो वो गैप फिल होता हुआ नजर आए, जो कि करीब 24,030 के आसपास के जोन है। यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी कमिंग डेज में नजर आ सकता है। एंड इसके अलावा लाइक आज के लिए स्ट्रेटेजी यही रहेगी मेरे हिसाब से, तो कि अभी के लिए वॉच क्लोजली रखिए, और इनकेस अगर एक्सपायरी पर डे पर कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स लेने हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 24,170 160 के आसपास में के स्टॉप लॉस के साथ में करंट से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। एक पुल बैक के लिए एक मोमेंटम प्ले करेंगे हम यहाँ पर जस्ट फॉर द पुल बैक, और ऑन दी हायर साइड में जो है पॉसिबली अगर 24,250 260 ये लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर पोजीशन से एग्जिट करने की भी बिल्कुल सलाह होगी। ओके ठीक है सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपने सर खास स्ट्रेटजी बताया सर। आते हैं सर सेक्टोरल इंडाइसेस पे थोड़ा। अगर सर आज सबसे ज्यादा गिरावट की बात करें सेक्टर वाइज, तो सबसे ज्यादा निफ्टी आईटी में गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। आईटी में सर देखें तो ये लगातार तीसरा सत्र है जहां पर गिरावट देखने को मिली है। क्या लग रहा है सर फिर उस फेज से लौटता हुआ नजर आ रहा है जिसमें एक लग रहा था कि एक तेजी की शुरुआत हुई है निफ्टी में, तो फिर वो तेजी गायब होती हुई दिखाई दे रही है और फिर से वापस से बेयरिश फेज में लौटता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी आईटी? हाँ देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर चार्ट की, तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही था, बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू थे ओके। वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से कुछ जो है पुल बैक मूव्स जो है वो 80 सेक्टर्स में कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे थे, बट एक क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिला है अराउंड 200 डीएमआर के आसपास से। लेवल्स जो थे वो करीब 31,900 32,000 के आसपास की रेंज थी। यहाँ से हमने एक क्लियर कट डिक्लाइन देखा है, और जैसे कि आपने हाईलाइट किया है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो डिप देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कमिंग डेज में भी ये फर्दर डिप कंटिन्यू हो सकती है। ऑन दी लोअर साइड में इमीडिएट जो बॉटम जो इमीडिएट सपोर्ट हम बोल सकते हैं चार्ट्स पर, वो आ रहा है करीब 29,800 के अराउंड। यहाँ पर 50 डीएमएस जो है वो एक सपोर्ट एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है अभी करीब 30,280 के आसपास में निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, एंड पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से और करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का डिक्लाइन मूव जो है वो आईटी सेक्टर्स में कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके सर, आईटी के सर दो खास स्टॉक है, एक सर टीसीएस और विप्रो। सबसे पहले सर टीसीएस की बात कर लेते हैं। 5 दिनों में अगर देखें तो 6% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। बीच में एक दिन की तेजी भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 6% के आसपास की गिरावट है। क्या लग रहा है सर यहाँ पे निवेशक फंसते हुए नजर आ रहे हैं? वेल देखिए, जिन्होंने हाई साइड से बाय किया होगा अप्रोक्सीमेटली 2480 2450 के आसपास से, बिल्कुल वो लोग थोड़े से स्टक हुए होंगे काउंटर के अंदर। बट जो लोग बॉटम से बाय करके बैठे हैं पॉसिबली हो सकता है उनके अभी भी जो है उनके प्राइस के ऊपर जो है वो स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा हो। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 50 डीएमआर के लेवल्स ब्रेक किए हैं स्टॉक ने, एंड जिस तरीके से एक रिवर्सल साइन और एक एक राउंडिंग टॉप जैसे फॉर्मेशंस बनते हुए स्टॉक पे नजर आए हैं, पॉसिबिलिटीज लग रही है कि और फर्दर डिक्लाइन करीब 2200 रुपए तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यानी करंट मार्केट प्राइस से देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि और 80 to 90 पॉइंट से एक डिक्लाइन मोमेंटम टीसीएस के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। तो अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स स्टॉक के अंदर बने हुए हैं वो करीब 2200 के आसपास में है, वो लेवल्स हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। परंतु हायर साइड में अभी के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 2380 के आसपास में बना हुआ है। तो मेजर फर्दर अपसाइड मोमेंटम या फिर एक वन साइड हम बोल सकते हैं तेजी का माहौल जो है वो 2380 के ऊपर ही कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और जब तक 2380 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है पॉसिबिलिटीज है कि एक बार 2200 के लेवल्स चेज करता हुआ दिखाई दे ब्रॉड साइड। ओके, और विप्रो को लेकर के क्या व्यू है सर? 179 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 6 महीने में देखें तो 15% के आसपास के डिस्काउंट पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? निवेशक क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? और जो लोग फंसे हुए हैं 200 के आसपास, क्या उनको मौका मिलेगा?
वेल मेरे हिसाब से तो फ्रेश एंट्री लाइक तभी लेनी चाहिए जब अगर किसी की लाइक ट्रेडर का जो रुझान है वो लंबी अवधि का है, लाइक 2 to 3 years के लिए अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो पॉसिबली विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वापस से स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं। ऑन द हायर साइड में एक रेजिस्टेंस करीब 190 92 के आसपास में स्टॉक ने टेस्ट किया था और वहीं से जो है स्टॉक रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी जो है वो बिलो दैट ट्रेंड लाइन स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से रिजेक्शन मिला है पॉसिबिलिटीज लग रही है ऑन द डाउन साइड में। डेली चार्ट्स पर जो इमीडिएट सपोर्ट्स अभी के लिए है वो करीब 170 के आसपास में है। वो फर्दर सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं 170 169 के तो हो सकता है कि एक नया बॉटम जो है वो बनता हुआ स्टॉक के अंदर नजर आए। मेरे सबसे अभी के लिए फ्रेश बाइंग का शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। ओके, एक और सर बड़ा स्टॉक मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को लेकर के सर सवाल है। इतनी बड़ी डील हो गई सर, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है जितनी बड़ी डील है। क्या लग रहा है सर, कोई बड़ा बैरियर है सामने जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है स्टॉक? पर टोटली रेंज में ट्रेड हो रहा है स्टॉक। ऑन दी बॉटम साइड में अगर हम देखें तो 50 डीएमए को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हुआ पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक नजर आया है। इवन रिक्लेम करने के बाद में आज उसके ऊपर ही मूव करता हुआ दिखाई दिया है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के अंदर जो ब्रेक होना जरूरी है, ये लेवल हमने पहले भी हाईलाइट किया था आपके चैनल पर ही और ये लेवल्स बनने करीब 1335 रुपए के आसपास के 1335। ये लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे पॉसिबिलिटीज बनेगी एक रेंज में ट्रेड होने की। जैसे 1335 के लेवल्स ब्रेक होते हैं पॉसिबली 1360 1370 यहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक अभी भी डेली चार्ट्स पर अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 1360 1370 के आसपास के जो जोन है वो 200 डीएमआर के लेवल्स हैं जो कि अभी के लिए एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट इंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर। सो 1335 इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी और टारगेट थोड़े से लिमिटेड ही रहेंगे। कंजर्वेटिव टारगेट्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं। 1360 कुड बी दी टारगेट। 1335 के ऊपर अगर कोई एंट्री भी लेता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1310 का मेंटेन करने की सलाह होगी। ओके सर, बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग की एचडीएफसी बैंक बार बार सर नया लो टच कर रहा है। क्या लग रहा है यहाँ निवेशक फंसते हुए नजर आ रहे हैं? एचडीएफसी बैंक देखिए डेफिनेटली वापस से एक ओवरऑल अगर हम देखें तो लंबी अवधि के चार्ट्स पर स्टॉक ऑलरेडी बेरिश मोमेंटम के अंदर था और बात करें अगर वीकली चार्ट्स की भी तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनते हुए नजर आए थे। डेली चार्ट्स पर कुछ पुल बैक मूव देखने को मिले थे बट अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन होते हुए नजर नहीं आए और स्टॉक वापस से अपने एक प्रायर जो बॉटम्स थे करीब 726 725 के आसपास के उन्हीं लेवल्स के अराउंड जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और अगर मेरे हिसाब से ये 720 हमें लेके चलना चाहिए लेवल्स को। 720 अगर ये लेवल्स फर्दर और ब्रेक होते हैं तो पॉसिबिलिटीज करीब 700 से लेके 680 तक के लिए मोमेंटम डाउन साइड में कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अभी के लिए जो हमारा व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है, बेयरिश साइड का ही है और पॉसिबिलिटीज है कि एक बार 700 के अराउंड के लेवल्स जो है वो एचडीएफसी नियर टर्म में टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। ओके सर, बीएसई को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? ब्रोकरेज लगातार डाउनग्रेड कर रहे हैं स्टॉक को। अगर देखें तो कल भी हमें गिरावट देखने को मिली थी 3-3.5% के आसपास और आज भी गिरावट देखी जा रही है। क्या बता रहा है चार्ट सर, कितनी गिरावट यहाँ से बाकी है अभी? काफी अच्छे सपोर्ट पर आज स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और ये सपोर्ट एग्जैक्टली अपने 200 डीएमआर के सपोर्ट्स हैं। एंड ओवरऑल एक और स्टडी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रिट्रेसमेंट्स ऑफ दिस प्रायर रैली, यस गोल्डन रेशियोज के पास के भी सपोर्ट्स हैं। ये जो प्रायर रैली हमने जो स्टॉक के अंदर देखा था अराउंड 2500 से लेके 4400 4500 तक के लिए, इस ओवरऑल जो प्रायर मोमेंटम वो प्रायर रैली का अगर मैं एक रिट्रेसमेंट्स निकालूं तो एग्जैक्टली गोल्डन रेशियोज के अराउंड के सपोर्ट्स आज स्टॉक ने लिए 61.8% के साथ साथ में 200 डेज यानी कि लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस की भी सपोर्ट्स के पास में स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी क्लोजली वॉच करने की जरूरत है इन लेवल्स को और इन केस अगर 3230 यानी 3230 ये लेवल्स जब तक प्रोटेक्टेड है, जब तक इंटैक्ट है, तब तक एक पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड होगा बीएससी के अंदर नियर टर्म में। मुझे लगता है 3200 के नीचे ही जो है वो फ्रेश सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता हुआ और बेरिश मोमेंटम बेरिश साइड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आए। बट अभी जिस तरीके से सपोर्ट्स काफी लाइक मेजर सपोर्ट्स पर अभी के लिए बीएससी जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है पॉसिबिलिटीज है कि एक फर्दर रिवर्सल यहां से अपसाइड में एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। अभी के लिए 3200 एक इमीडिएट सपोर्ट कंसीडर करके चलना चाहिए। इनकेस अगर कोई बाइंग लेना भी चाहता है
तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। करंट मार्केट के भी 3279 3280 के आसपास में चल रहा है। 3200 का क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट कंसीडर करके, एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके पुल बैक के लिए एक बाय लिया जा सकता है, और अपसाइड में पॉसिबिलिटी टारगेट हो सकते हैं करीब 3450 से 3500 रुपए तक के। ओके, आरएसआई क्या इशारा कर रहा है सर स्टॉक को लेकर? वेल आरएसआई भी 31 के आसपास में ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लाइक हम बोल सकते हैं कि नियर टू दी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी ही है। साथ साथ में सपोर्ट जिस तरीके से इंटैक्ट हैं, और हमने देखा भी है प्रायली लाइक लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर अगर मैं बात करूं तो लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक की काफी अच्छी है। निफ्टी को कई बार लाइक बीट करता हुआ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स स्टॉक नजर आया है। सो काफी अच्छे लेवल्स पर है, पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि एक रिवर्सल मूव यहाँ से जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, लगे हाथ सर एमसीएक्स की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ बीएसई में गिरावट देखी जा रही है, तो एमसीएक्स में तेजी बनी हुई है। आज अगर देखें तो 4% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है? बस देखिए, प्राइस स्विंग हाइज स्टॉक में ब्रेक किए, करीब 3000 के आसपास के वही लेवल्स थे, और इसके ऊपर आज निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। अभी के लिए मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 2850 वो एक स्टॉप लॉस बनेगा होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस तरीके से मोमेंटम और स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटीज है करीब 3200 3250 तक के लेवल्स को नियर टू शॉर्ट टर्म में स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रुझान पॉजिटिव साइड पे है। 2950 ये कंसीडर करके चल सकते हैं इमीडिएट, सॉरी 2850 ये कंसीडर करके चल सकते हैं स्टॉक के अंदर एज अ इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स। ओके सर, अब कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने आज 52 वीक हाई टच किया है। इसमें सर एक बार आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसमें निवेशकों के लिए मौके बन रहे हैं क्या? सबसे पहला है सर वेलस्पून लिविंग, 178 के आसपास ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 182.90 का इसने 52 वीक हाई टच किया है। क्या लग रहा है सर, यहाँ से मौके बन सकते हैं? देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है नो डाउट, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से स्टॉक चलता हुआ नजर आया है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से, एंड ओवरऑल भी एक अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया वेस्पर लिविंग के अंदर। हालांकि ये रेजिस्टेंस थे करीब 175 के आसपास के, वो ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। मेरे हिसाब से जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो पोजीशंस अभी के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 164 का रखना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल्स लग रहा है स्टॉक के अंदर 195 टू 198 तक के लिए। फ्रेश बाइंग को अभी करंट मार्केट से अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश बाई के लिए अगर कोई डिप मिलती है वापस से 170 टू 170 के आसपास में, तो वहां से इनिशिएट करने की सलाह होगी विद द सेम एसेट, एंड फॉर द अपसाइड टारगेट 195 198। ओके सर, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, हम दोनों तो चश्मा नहीं लगाते हैं लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं थोड़ा इस पे। 629 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 629.70 का इसने 52 वीक हाई टच किया है। क्या लग रहा है सर, अपॉर्चुनिटी बन रही है, खरीदारी की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल शानदार अप मूव देखने को मिला है स्टॉक में। डेली चार्ट डिस्कस करें, वीकली डिस्कस करें या मंथली डिस्कस करें, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं। और कुछ टाइम हुआ लाइक कि पहले की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम हुआ करता था जब स्टॉक के अंदर मोमेंटम ही नहीं होता था, बट जब से इसने ये रेंज ब्रेक किया करीब 550 के आसपास की, तब से एक वन साइड रैली स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और अभी भी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि डेली चार्ट्स पर हम बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आरएसआई 78 के आसपास में, विच इज इंडिकेटिंग कि एक लाइक एक रिवर्सल मूव और एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक पे जो है पॉसिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से अभी के लिए फ्रेश बाय तो अवॉइड करना चाहिए एट करंट मार्केट पे, एंड डिप पर बाय करने की सलाह यहाँ पे जरूर दूंगा। 605 पॉसिबली अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बार जो है वो बाय ऐड किया जा सकता है। अभी के लिए एक अच्छे सपोर्ट एरिया स्टॉक में करीब 580 के आसपास में बने हुए हैं। जो लोग होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस, वो 580 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस पे बने रह सकते हैं। ओके, एक और है सर यूनाइटेड स्पिरिट। सवाल भी है हमारे एक दर्शक का, प्रेम कुमार का सवाल है। 1400 के आसपास इन्होंने खरीदारी की थी, फिलहाल 1537 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और 1550 के आसपास का इसने 52 वीक हाई टच किया है। क्या लग रहा है सर, यहाँ से होल्ड किया जा सकता है या फिर जो लोग फ्रेश बाइंग करने चाहते हैं उनको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? यूनाइटेड स्प्रेड में अगर देखें तो अभी के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ है, और एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जो है वो हायर टेरिटरीज में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। 1550 के आसपास की जोन्स हैं, इनके ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है पॉसिबली, तो फिर एक अच्छा मूव करीब 1580 1600 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए एक इमीडिएट बेस स्टॉक के अंदर करीब 1490 के आसपास में बना हुआ है। मेरे हिसाब से 1490 जो इसके प्रायर ब्रेकआउट लेवल्स थे 1485 1490, यही एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए कंसीडर करके चलना चाहिए। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं चार्ट्स पर, जब तक इसके ऊपर ही प्राइसेस होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है 1600 तक के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। एंड अगर पोजीशंस बनी हुई हैं तो एक बार 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करिए।
ओके प्रेम कुमार जी, यहाँ से होल्ड किया जा सकता है। इस कंसोलिडेशन के फेज में सर आपकी तरफ से टॉप पिक्स कौन सी है सर आपकी? सुमित जी, जिस तरीके का मार्केट चल रहा है इस टाइम पे टॉप पिक निकालना भी एक थोड़ा सा बड़ा टास्क हो गया राइट। है क्योंकि काफी रिवर्सल्स हम देख रहे हैं। लाइक एक मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर एक ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक के अंदर रिवर्सल्स जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टिल कुछ स्टॉक्स हैं, जो चुनिंदा स्टॉक्स जिसके अंदर एक अच्छी बाइंग बनी हुई है। उसमें पहला स्टॉक जो है वो जेनटेक है, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेट करता हुआ ये स्टॉक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज एक अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिले। 1900 के आसपास के एरियाज थे, प्रायर स्विंग हाइज थे, जो कि एक रेजिस्टेंस बने होते हैं स्टॉक के लिए, वो फर्दर ब्रेक होते हुए नजर आए। और वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक करीब 5 से 5.5% के आसपास का एक गेन, एक तेजी जो है ऐसे मार्केट में भी दिखा रहा है। वेल यहाँ पर लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है अपसाइड मोमेंटम और फर्दर करीब 2050 तक के लेवल्स को चेस करने के लिए। मेरे हिसाब से डिप पर बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे करंट मार्केट करीब 1970-73 के आसपास में है। कोई भी डिप मिलती है करीब 1950 1940 के आसपास में, तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस 1870 का रहेगा और अपसाइड करीब 2050 तक एक्सपेक्टेड है, जो की चेज होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद में दूसरा स्टॉक, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स देखे हैं और छोटा सा कंसोलिडेशन था पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस का, वो लेवल्स निकलते हुए आज नजर आए हैं। स्टॉक का नाम है HEG लिमिटेड। HEG लिमिटेड का ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो पॉजिटिव साइड में, अगर अच्छी रैली करीब 520 के आसपास से एक वन वे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। रिसेंटली स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया नियर अराउंड 700 की रेंज, बट फाइनली आज वो लेवल्स सरपास होते हुए दिखाई दिए हैं। चार्ट्स पर अगर हम देखें तो लाइक वॉल्यूम बाइंग भी स्टॉक के अंदर बनी हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी के लिए 700 का एक स्टॉप लॉस कंसीडर करना चाहिए, और कोई फ्रेश बाय भी लेना चाहता है तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 700 के बिलो का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। अपसाइड में 770 780 ये दो टारगेट्स नजर आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। ओके, जेनटेक और हेग दोनों में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इस पूरे शो को लेकर सर डिस्क्लेमर क्या है? वेल पूरे शो को लेकर डिस्क्लेमर यही है कि जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, बट इन स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।